अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर हम लोग नमाज़ अदा कर रहे हैं और नमाज के दौरान जिस वक्त हम क़ियाम में हैं, क़ियाम की हालत में हमने सूरह फ़ातिहा पढ़ी, लेकिन सूरह फ़ातिहा के बाद जो दूसरी सूरत मिलानी चाहिए थी वो सूरत मिलाना हम भूल गए और उसके बाद रुकू में चले जाएं। जैसे ही रुकू में पहुँचे तो फ़ौरन हमें याद आ गया कि हमने सूरह फ़ातिहा के बाद एक सूरत मिलाई नहीं, तो अब क्या करें। अब हम रुकू से उठकर खड़े हो जाएं, सूरह फ़ातिहा के बाद वाली जो सूरत छूटी है वो पढ़ लें, या ये कि फिर रुकू में थे रुकू कर लें, सजदा कर लें और आखिर में सजदे सहव कर लें। ये दो सूरतें हैं, इन दोनों सूरतों में से किस सूरत पर अमल करना सही है। देखिए, अगर हम नमाज अदा कर रहे हैं और नमाज अदा करते हुए हम क़ियाम में थे, सूरह फ़ातिहा की तिलावत की, उसके बाद कोई और सूरत मिलाना भूल गए, रुकू में चले गए। रुकू में जाने के बाद हमें याद आया कि सूरह फ़ातिहा के बाद हम सूरत मिलाना भूल गए हैं, तो इस सूरत में दो चीज़ें हुआ करती है। पहली सूरत यह है कि हम रुकू से खड़े हो जाएं, जो सूरत हमारी छूटी है वो सूरत पढ़ लें, उसके बाद रुकू करें, सजदा करें और अपनी नमाज को मुकम्मल कर लें। दूसरी सूरत यह है कि जब हम रुकू में पहुंच जाए और याद आए कि हमने तो सूरह फ़ातिहा के बाद सूरत मिलाई नहीं, तो यहाँ पर रुकू मुकम्मल कर ले, उसके बाद सजदा करें और आखिर में जब हमारी नमाज मुकम्मल हो जाए तो आखिर में सजदे सहव कर ले, इंशाअल्लाह हमारी नमाज पूरी हो जाएगी। खुलासा कलाम यह है कि अगर नमाज के दौरान हम सूरह फ़ातिहा के बाद कोई और सूरत मिलाना भूल जाते हैं और रुकू में पहुँचने के बाद याद आता है कि हमने सूरत नहीं मिलाई थी, तो कुल दो सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि अगर रुकू में याद आ जाता है तो रुकू से खड़े हो जाएं, सूरत मिला लें, उसके बाद में रुकू सजदा करके नमाज मुकम्मल कर लें। दूसरी सूरत यह है कि हम रुकू में थे, रुकू में ही रहे, रुकू मुकम्मल कर ले, सजदा कर ले, उसके बाद में नमाज के आखिर में सजदे सहव करके नमाज को मुकम्मल कर ले। ये दोनों सूरतें हमारे लिए दुरुस्त है। दोनों में से जिस सूरत पर आप अमल करोगे आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी।